गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है 7 मई 2024 ट्यूसडे। हम जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने कल बात किया था करके एनालिसिस में, कि हमने कल बात किया था कि मार्केट अगर 22,600 के ऊपर, कहीं मार्केट 22,600 के ऊपर खुलती है तो हम कहीं ना कहीं बाइंग कर सकते हैं, उसके नीचे हम सेलिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में सेलिंग हुई 22,600 के नीचे ही खुली, तो सेलिंग हुई मार्केट में। तो आज हम बात करेंगे कि हम कल क्या मार्केट में हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट ने एग्जैक्टली 22,600 से सपोर्ट लेके मार्केट नीचे गिरी। फिर मार्केट में बाइंग आई। हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, तो जैसा कि हम देख सकते हैं सेलिंग आई होगी। अगर यहाँ पे किसी ने भी सेल किया होगा, आप में कोई भी, तो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो मान लीजिए उसको 1 लाख का प्रॉफिट दिखता है, फिर प्रॉफिट 50,000 में वापस कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या वो मार्केट में रुकेगा? वो नहीं रुकेगा, वो कहीं ना कहीं मार्केट से एग्जिट ही लेगा। तो मान लीजिए यहाँ के सेलर निकल गए रहेंगे, फिर मार्केट में बाइंग आई, फिर एक सेलिंग आई, तो फिर यहाँ के बायर भी निकल गए होंगे। और अगर नहीं निकले होंगे तो मार्केट ने जब एट द एंड ये मार्केट का ये लो तोड़ा होगा मार्केट ने, तो सब बायर ने एग्जिट कर लिया होगा, कोई मार्केट में रुका नहीं होगा, सबके एसएल हंट हुए होंगे मार्केट में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अब मार्केट ने क्या किया है, 2 बार सपोर्ट लिया है। कहाँ? इधर, इधर 2 बार सपोर्ट लिया है मार्केट ने कहीं ना कहीं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे पता चलता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग आई है, लेकिन कहीं ना कहीं बाइंग आई है, लेकिन फिर मार्केट में एक सेलिंग देखने मिली हमें यहाँ। तो यहाँ के बायर निकल गए होंगे एसएल हंट की अकॉर्डिंग। फिर मार्केट में एक छोटी सी बाइंग आई, मार्केट ने 22,450 के ऊपर क्लोजिंग दी। इसका मतलब है कल का ये क्लोजिंग लेवल होगा, ये कल का क्लोजिंग लेवल है। ठीक है, तो हम कल कैसा ट्रेड कर सकते हैं? मान लीजिए अगर कल मार्केट बड़ा बिग गैप अप देती है, मान लीजिए गैप अप समथिंग अराउंड इतना बड़ा होता है, तो हम कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर मान लीजिए यहाँ पे कुछ सब ने तो एग्जिट नहीं किया होगा, कुछ सेलर यहाँ पे रहे होंगे, कुछ सेलर यहाँ पे रहे होंगे, कुछ सेलर यहाँ पे होंगे, तो हमके इनके एसएल हंट करने का मौका मिल सकता है। तो मान लीजिए बड़ा बैक गैप अप मिलता है, तो हम यहाँ बाइंग कर सकते हैं, एक रैली देख सकते हैं बाइंग की। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ तक कहीं गैप अप देती है तो फिर हमें सेलिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में एसएल अवेलेबल नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कोई एसएल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। और अगर मार्केट कहीं 22,500 का लेवल का ब्रेकआउट करती है, मान लीजिए यहाँ कहीं गैप अप देती है, यहाँ कहीं गैप अप देती है, खुलते ही 22,500 के ऊपर खुलती है, या फिर खुलते ही मार्केट 22,500 का ब्रेकआउट करती है, तो हम कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि ये सेलर की ऐसे लंट होने लग जाएंगे, ये ट्रैप होते जाएंगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड का मूवमेंट देगा। उसके बाद हम कहीं ना कहीं सेलिंग का व्यू देख सकते हैं। और मान लीजिए मार्केट कहीं गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है समथिंग अराउंड ये लेवल के, तो हम कहीं ना कहीं बाइंग का मूवमेंट देख सकते हैं। बट हम डायरेक्ट बाइंग के लिए नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर हम यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग प्राइस तक यहाँ तक अप जाएगी, इसके बाद मार्केट को नीचे ही गिरना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे। हम बाइंग का ट्रेड कब लेंगे? अगर मार्केट 22,400 को नीचे खुलती है, तो इससे क्या होगा, 22,400 को नीचे खुलेगी तो ये सब बाय ट्रैप हो जाएंगे, ये सब बाय ट्रैप होंगे, तो मार्केट छोटा सा नीचे आएगी। फिर उसके बाद मार्केट के पास एसएल नहीं रहेंगे, तो जिसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं जा पाएगी। तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। एक अच्छी सी बिग कैंडल देख के हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो निफ्टी में तो हम यही कर सकते हैं, 22,400 के नीचे अगर ओपनिंग होता है या फिर खुलते ही 22,400 के नीचे आती है, तो हम कहीं ना कहीं मार्केट में एक अपसाइड का ट्रेंड देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन देती है, मान लीजिए मार्केट समथिंग अराउंड इधर कहीं गैप डाउन देती है, इधर, इधर या फिर इधर, इस केस में हम कर सकते हैं, हम बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के पास ये स्पेस अवेलेबल होगा, इतना स्पेस अवेलेबल हो तो मार्केट में कहीं ना कहीं हम क्लोजिंग प्राइस तक बाइंग कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं बाइंग कर सकते। फिर उसके बाद हमें कहीं ना कहीं सेलिंग ही देखने मिलेगा, क्योंकि अगर बड़ा गैप डाउन होगा तो फिर हमें कहीं ना कहीं सेलिंग देखने मिलेगा। बट स्टार्टिंग में मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगी, वो सेलिंग में नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमें बहुत बड़ा गैप मिलेगा, तो उसमें हम कहीं ना कहीं बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि बाय ट्रैप हो जाएंगे मार्केट में, डायरेक्ट एसएल अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाके तभी मार्केट नीचे आएगी। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में बाय कर सकते हैं। बट हाँ, अगर मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाते ही जाते हमें कहीं रिजेक्शन देखने मिलता है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो फिर हमें ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा सेल का, और हमें सेल के लिए ही घुसना पड़ेगा। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ सेल कर सकते हैं। तो निफ्टी में तो बस इतना ही। बैंक निफ्टी हम देख लेंगे, अगर बैंक निफ्टी में हमें देखने मिले, तो बैंक निफ्टी में तो कुछ ज़्यादा नहीं है। बैंक निफ्टी में यहाँ बाहर मार्केट ने एग्जैक्टली 48,800 का सपोर्ट लिया है और 39,000 का सपोर्ट लिया है। जैसा कि हम देख पाएंगे यहाँ पे 48,800 का सपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
39,000 का सपोर्ट है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट कहीं न कहीं एक रेंज बाउंड में रहेगी। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इतना ऊपर जा सकती है या फिर यहाँ तक जाएगी। इसके बाद मार्केट को नीचे ही गिरना है, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी खासी हमें सेलिंग की ये रैली देखने मिली है। तो हमें इससे समझ आता है कि हमें कहीं न कहीं मार्केट के साथ ही चलना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग की रैली है। तो अगर गैप डाउन होता है छोटा-मोटा तो हम सेल कर ही लेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन होता है, अगर मान लीजिए यहाँ कहीं गैप डाउन होता है, यहाँ कहीं गैप डाउन होता है, तो हम, या अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ गैप डाउन होता है, तो हम ये हाई के ऊपर तक का मार्केट में ट्रेड एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक हम बाइंग ले सकते हैं। फिर उसके बाद भी मार्केट को गिरना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट एसएल अवेलेबल नहीं है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और मार्केट, जैसा कि मैं बताया, आपको पहले से बता रहा हूँ कि मार्केट 48,800 और 39,000 के लेवल के बीच में। तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज से ही रह सकती है। तो हम कहीं ना कहीं ब्रेकआउट का, और मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, गैप डाउन में यहाँ कहीं खुलती है, तो इसके ब्रेकआउट पे हम कहीं ना कहीं बाइंग का ही ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे हंटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए इसके नीचे ब्रेकआउट होगा, तो जाहिर सी बात है सेलर आएंगे। जब सेलर आएंगे तो मार्केट के पास सेलर कैसे लेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड ही जा सकती है, क्योंकि नीचे डायरेक्ट एसएल अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट कहाँ तक नीचे आएगी, ठीक है। जैसा कि आप देखते होंगे कि कई बार हम ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है। यही रीज़न होता है कि हम ब्रेकआउट पे सब ट्रेड लेते हैं, सब बाइंग का करते हैं, तो सेलिंग कोई करता नहीं, जिसकी वजह से मार्केट को नीचे ही आना पड़ जाता है। इसलिए हम ऐसे हंटिंग के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, जिससे हमें अच्छा ट्रेड मिलता है और अच्छे ट्रेड बनते भी हैं। ऐसा नहीं, आप 10 में, ऐसा नहीं बोलता 10 में 10 बार आप पास होंगे, बट हाँ 10 में 9, 8, 7 बार आपको प्रॉफिट होगा, और 2-3 बार तो लॉस होना ही है। यही तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बड़ा गैप अप होता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं, एंड छोटा गैप डाउन होता है तो भी हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग, गैप अप खुलता है तो हम सेल करेंगे, गैप डाउन खुलता है तो हम बाय करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।